वफ़ाइदतुहा, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इज़ाफ़त लफ्ज़िया का फ़ायदा बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि इज़ाफ़त लफ्ज़िया ये लफ्ज़ों में सिर्फ तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा देती है। क्या मतलब? कि ज़ारिबु ज़ैदिन जैसे में था ज़ारिबुन ज़ैदुन, हसनुल वजह जैसे में था हसनुन अल वजहु। जब आपने इसको मुज़ाफ़ बना दिया सिफत के सिगे को, तो आखिर में इसके जो तनवीन थी वो आपने ख़त्म कर दी। तो तनवीन ख़त्म होने से कलमे के अंदर क्या आ गई? तख़फ़ीफ़ आ गई, कलमा थोड़ा सा कम हो गया। वफ़ाइदतुहा, इज़ाफ़त लफ्ज़िया का फ़ायदा तख़फ़ीफ़ुन फ़िल लफ्ज़ि फ़क़त, वो लफ्ज़ों में सिर्फ तख़फ़ीफ़ का होना है। वअलम अन्नका इज़ा अज़फ़्तल इस्म सहीहा अविल जारिया मजरा सहीही इला याइल मुतकल्लिमी कसरत आखिरहु व अस्कनतल या औ फतहतहा का गुलामी व दलवी व ज़बजी। इसको क्या हो गया? आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा? व इन कान आखिरुल इस्मि अलिफन तस्बुतु का असाया व रहाया खिलाफन लिल हुज़ैली का असिय्यिन व रहिय्यिन। व इन कान आखिरुल इस्मि याअन मकसूरन मा क़ब्लहा अदगमतल या फिल याइ व फतहतल या अस्सानियता लिअल्ला यल्तक़ि साकिनानि तक़ूलु फ़ी क़ाज़ी क़ाज़िय्या। अच्छा, यहाँ से ना आप कुछ कायदे बयान कर रहे हैं, और ये कायदे आपने वैसे सर्फ में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा फिर उन कायदों को हम दोहरा लेते हैं। और ये बिल्कुल आसान कायदे, कोई मुश्किल कायदे नहीं है। ये कुछ कायदे बयान किए इन्होंने यहाँ से। इसमें कायदा नंबर एक देखें पहले, ये वालम यहाँ से पहले कायदा नंबर एक बयान कर रहे हैं। पहला कायदा ये है कि जब इसमें सही और जारी मजरा सही, अब इसमें सही और जारी मजरा सही समझाने की जरूरत नहीं है। सही किसको कहते हैं नाहव की जुबान में? कि जिसके आखिर में हर्फ इल्लत वाव और या ना हो। और जारी मजरा सही किसको कहते हैं? कि जिसके आखिर में हर्फ इल्लत वाव और या हो और उसका माकबल साकिन हो। तो इसमें सही या जारी मजरा सही की इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ अगर कर दी जाए, तो या की मुनासबत से मा कबल को कसरा दिया जाएगा। और या को साकिन पढ़ना भी जायज़ है और या पर फतह पढ़ना भी जायज़ है। साकिन इसलिए कि सकून में तखफीफ है, और फतह इसलिए कि या पर फतह पढ़ना भी तखफीफ है। क्योंकि जितनी भी हरकत है उन तमाम हरकत के अंदर जो हल्की हरकत है वो फतह की है। अब देखें, दो मिसालें हैं, एक है गुलाम का लफज, एक है दलवुन का लफज। अब ये जो गुलाम का लफज है, इसको अब या जमीर की तरफ मुजाफ कर दें, तो या तो आप इसको पढ़ेंगे गुलामी, क्योंकि इसमें सही मुजाफ हो रहा है या जमीर मुतकल्लिम की तरफ, या फिर इसके आखिर में आप फतह पढ़ देंगे गुलामी, या दोनों तरह पढ़ना जायज है। इस तरह दलवुन और ज़बयुन जो कि जारी मजरा सही की मिसाल है, जब इसको आप या ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ करेंगे तो फिर भी आपके लिए जायज़ होगा कि आप या को साकिन पढ़ें या फिर या के ऊपर ज़बर पढ़ दें, दलवी और ज़बयी पढ़ दें, या दलविया और ज़बिया पढ़ दें। दोनों तरह पढ़ना इसको जायज़ है। वालम, एक ही कायदा पढ़ लेते हैं। वालम, और आप जान लें, अन्न का बेशक आप इदा अज़फ़्ता जब मुजाफ करें अल इसम सही या इसमें सही को, अविल जारी या मजरा सही या जारी मजरा सही को किसकी तरफ मुजाफ करें? इला या इल मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम की तरफ। कसरत आखिर हो, तो उसके आखिर को आप कसरा दे दें। व अस्कन तल या, और या को साकिन कर दें। औ फतहतहा, या उसको फतह दे दें। का गुलामी व दलवी व ज़बजी, जिस तरह के गुलामी दलवी ज़बजी। अब इसको गुलामी या दलविया और ज़बजिया पढ़ना भी जायज़ है। चले एक कायदा पढ़ लेते हैं। वैसे कायदे ज्यादा हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में जी आएंगे कोई 5 या 6 कायदे आएंगे। एक हमने पढ़ लिया, 4 या 5 कायदे और भी हैं, उसको कल के सबक में कर लेंगे। जी, आए का सबक भी समझ में आ गया माशाल्लाह।